12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी यानी हमारे नबी की पैदाइश, वो दिन, वो डेट, जिस डेट में हमारे नबी पैदा हुए, वो तारीख अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। क्योंकि मुसलमानों का मानना यह है कि जिस दिन हमारे नबी की पैदाइश हुई थी, उस दिन को हम क्यों ना सेलिब्रेट करें, उस दिन को हम क्यों ना मनाएं। काफी मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस दिन को यानी मिलादुन नबी को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या ये करना सही है? हाँ, ये करना सही है। इस दिन को सेलिब्रेट करना सही है उन लोगों के लिए जो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब मैं उन सेलिब्रेट करने वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या नबी ने अपना मिलाद यानी अपना जन्मदिन जिस दिन वो पैदा हुए उसको कभी सेलिब्रेट करा? नहीं करा। फिर नबी की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, क्या उन्होंने कभी इस दिन को सेलिब्रेट करा? नहीं करा। हजरत उमर आए, क्या उन्होंने कभी इस दिन को सेलिब्रेट करा? नहीं करा। हजरत अली आए, क्या उन्होंने इस दिन को कभी सेलिब्रेट करा? नहीं करा। हजरत उस्मान आए, उन्होंने कभी इस दिन को सेलिब्रेट करा? नहीं करा। जब इस दिन को किसी सहाबा ने सेलिब्रेट नहीं करा, हमारे नबी ने खुद इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करा, तो हम किस दलील पे इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अब बहुत लोगों का ये भी जवाब आएगा कि भाई हमारे नबी ने मना भी नहीं करा, ना ही हमारे सहाबा ने मना करा, तो अब उसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने मना नहीं करा तो हम उस काम को करने लग जाएं। फिर भी इसके बाद लोग यही कहेंगे कि भाई इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही किसी हदीस में है, ना ही कुरान में कहीं है कि इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सही है कि इसका कहीं सबूत नहीं है कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, इसी से आप समझ जाइए नबी की पैदाइश यानी जन्मदिन, बर्थडे, जो इस्लाम में जायज नहीं है, इसको मनाना इस्लाम में बिल्कुल भी जायज नहीं है। बर्थडे मनाना यानी इसको सेलिब्रेट करना ये ईसाइयों का तरीका है। और इसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया है, जो शख्स किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करेगा उसका ताल्लुक हमसे नहीं, यानी वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो उन्हीं लोगों में से है जिसकी वो मुशाहबत इख्तियार कर रहा है, यानी जिसके तौर तरीकों पर वो चल रहा है। तो फिर अब आप बताइए कि आप नबी का बर्थडे यानी उनका जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कि इस्लाम में जायज ही नहीं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पहुंचाना। इससे बेहतर तरीका ना ही तो कोई है और ना ही कोई होगा। अगर 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी यानी नबी का बर्थडे यानी जन्मदिन को अगर सेलिब्रेट करना है तो ऐसे करिए जिससे उनको सवाब मिले और हमें भी सवाब मिले। बाकी जो और गलत तरीके हैं उनसे बचने की कोशिश करिए, जैसे कि लोग जुलूस निकालते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। और अगर आप दिल से नबी के जन्मदिन यानी नबी के पैदाइश वाले दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो नमाज का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। नमाज तो हम लोग पढ़ते नहीं और निकल जाते हैं जुलूसों में कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। इसे मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत कहते हैं नमाज से। पूरा दिन जुलूस में निकल गया, खाने पीने में निकल गया, नमाज एक टाइम की पढ़ी नहीं, वो कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अरे भाई, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो कि हमारे नबी ने हमें यही सिखाया था? अगर नबी से मोहब्बत होती तो उन तरीकों पर ना चलते जिससे नबी ने मना फरमाया है, उन तरीकों पर चलते जिस पर हमारे नबी ने चलने की हमें इजाजत दी है। ऐसे नबी से मोहब्बत करने वाले आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि पहला कलमा सुनाइए तो उनसे वो नहीं सुनाया जाता। तो बताइए फिर किस तरह की मोहब्बत करते हैं जिस पे पहला कलमा नहीं आता? यहाँ तक कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको हमारे हुजूर का पूरा नाम ही नहीं पता। तो ये किस तरीके की मोहब्बत है? अरे मेरे भाई, अगर मोहब्बत होती तो जुलूसों में नहीं, मस्जिद में नजर आते, कुरान पढ़ते हुए नजर आते, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए नजर आते। इसे मोहब्बत नहीं कहते। लेकिन ये मेरी बात उसी को समझ में आएगी जिसकी खोपड़ी में थोड़ा सा दिमाग होगा, वही इस बात को समझ सकता है बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ काश आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी आने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और उन लोगों को जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं और निकल जाते हैं जुलूसों में। तो आइए इस वीडियो को शेयर करने से पहले हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो जहाँ तक भी जाए, जिस बंदे तक भी जाए, उसे दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सवाब पहुंच जाए और हमें भी सवाब मिल जाए।